बच्चों के क्रिकेट खेलने से परेशान एक परिवार ने हंगामा किया। मामला शांतनु विहार का है। यहाँ के कॉलोनी में बगीचा है और छोटे व बड़े बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। उनकी बॉल लोगों के घरों में व गाड़ी पर टकराती है। ये बच्चे देर रात तक क्रिकेट खेलते हैं। बच्चों के क्रिकेट खेलने व शोरगुल से लोग परेशान हैं। आज दो परिवार मीडिया के सामने भी आए। इन लोगों का कहना है कि ये देर रात तक क्रिकेट खेलते हैं। इनके खेलने से हमारी नींदें खराब होती हैं। इनमें से एक व्यक्ति का कहना था कि उन्हें ब्लड प्रेशर व शुगर दोनों है और सोते समय दवाई लेकर सोते हैं, लेकिन क्रिकेट खेल रहे बच्चों के शोर से उनकी नींद खुल जाती है। बीती रात भी बच्चे बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी इनकी बॉल संबंधित परिवार के घर में चली गई। तो बच्चों ने वहां जाकर बॉल देने को कहा तो महिला ने बॉल तो नहीं दी और ऊपर से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। महिला ने यहाँ तक बच्चों को कहा कि तुम यहाँ बगीचे के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तुमको मारकर लाल कर दूंगी। और भी बहुत कुछ कहा, जिससे नाराज होकर बच्चे पास में रह रहे वकील भूपेश भाटी के यहाँ गए। उन्होंने यह बात उन्हें बताई। वकील भूपेश भाटी ने महिला व उसके परिवार से बात करने गए। वो परिवार भी उनसे भिड़ गया और बात का बतंगड़ हो गया, जिसके बाद पूरी कॉलोनी वासियों ने आपस में बात कर पति पत्नी व पुत्र के खिलाफ कोतवाली थाने में पहुंचकर आवेदन दे दिया। इस मामले में बात सामने आई है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों को खेलने नहीं देना है। इसमें संबंधित पक्ष ने पार्षद आशीष गौड़ पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनकी वाइफ से हाथापाई की। अब इस मामले पर आशीष गौड़ से बात की तो उन्होंने कहा कि ये परिवार तो खुद सबसे लड़ रहा है और अगर मैंने किसी से अभद्र भाषा में बात की है तो वहाँ किसी ने रिकॉर्ड तो किया होगा, तो सामने लाओ। इस घटना पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। मामला ये हुआ कि यहाँ ग्राउंड पे बच्चे खेलते थे। जब बच्चे खेलते थे तो हमने मना नहीं किया। मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे हैं, खेलने तो कोई बात नहीं है, स्कूल का छुट्टियों का सीज़न है और अपने कॉलोनी के बच्चे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 7 बजे तक छोटे बच्चे खेलते हैं, उसके बाद बड़े बच्चों को आ जाते हैं। बड़े बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 12-12, 1-1 बजे रात तक खेलते हैं। तो बॉलें कांच में लगती है, गाड़ियों के कांच में लगती है, खिड़कियों में जाके लगती है, घरों में आती है, ऊपर छत पे जाती है। उस समय सोने का टाइम रहता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी परसों के दिन मना किया बच्चों को कि भाई ऐसे मत खेलो आप लोग, और अगर नुकसान हो जाएगा तो कौन भरेगा, ये नुकसान होता है। तो इतना बोल के हम लोग 10:30 बजे, 11:45 बजे अंदर आ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चों ने जाके अपने माता पिता को कुछ कहा होगा कि इन्होंने मना किया है, जबकि मना नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि ऐसे मत खेलो। और फिर बाल छत पे बगैर बताए हमारा गेट खोल के और बॉल लेके बड़े वाले जो जेंट्स है, जैसे भाटी जी है, आशीष गौड़ है, मालती भाटी आई और ये सब आए उस दिन, और आशीष गौड़, और ये ड्रिंक करके आए आशीष गौड़ और उसका भाई ब्रह्म कुमार। क्या किया फिर आपके साथ? शराब है? फिर आए और इधर हम लोग खड़े थे, अंदर खड़े थे। तो जैसे ही आए तो वो उसने कहा, इसने मेरे बेटे ने कहा कि आप लोग क्यों आए यहाँ पर। बोले आपने क्या बोला? इन्होंने यही कहा कि हमने बच्चों को मना किया कि इतनी रात तक मत खेलो। हाँ, तो बोले तुम्हारे बाप का बगीचा है क्या, ये तुम्हारे घर का है? गाली। और हमारी मिसेस को, इनको आशीष गौड़ ने बहन की और माँ की गाली बकी है और बक के और इनसे झूमा झपटी करी और ये वीडियो बनाने लगा। तो इसके साथ भाटी ने गर्दन पकड़ के खींचा और मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो मोबाइल भी अभी देख लीजिए आप, टेढ़ा हो गया, मोबाइल पूरा डैमेज हो गया। लेकिन वीडियो और इनके साथ फिर अभद्रता व्यवहार करी। ये इतने बुजुर्ग है, इनके साथ भी भाटी जी ने और आशीष गौड़ और उसका पूरा परिवार आ गया था। लिखिता, मेरा नाम शीतल प्रसाद पटेल। लिखिता पे जो बच्चे आके ये क्रिकेट खेलते हैं, तो बार बार हमारे घर में बच्चे बड़े ये 12-12 बजे तक खेलते हैं, 12 बजे तक खेलते हैं और इनके गेंद यहाँ घर तक आती है। फिर गेंद लेने आते हैं तो फिर उस वक्त उठते नहीं है, नींद आती है। तो मेरे को बीपी शुगर सब कुछ है क्या, तो गोली लेके सोता हूँ मैं, तो परेशानी डिस्टर्बेंस होता है मेरे को। बस इसी बात की हमको ये थी मतलब, और इसी बात के लिए बोले हम। तो इन लोगों ने आके ने गाली गुप्ता करना, नहीं तुम्हारे बाप का बगीचा है कि ये है, तुम होते कौन हो यहाँ खेलने से रोकने के लिए? आपने आवेदन भी दिया है? हाँ, आवेदन दिया ना। आवेदन के खिलाफ दिया आपने? ये नाम तो मैं नहीं जानता, मैं तो नया हूँ यहाँ। मेरे मम्मी पापा के साथ झप्पा झपटी करी इनने, इसलिए करी क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आंगनवाड़ी का विरोध करा था, कॉलोनी वासियों ने सबने मिलके, तो उसी का ये बदला ले रहे हैं। थोड़े कुछ 15-20 दिन पहले ही हम लोगों ने स्टे लाया था उसके लिए, और ये लोग हमारे घर पे आए, किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे थे मौका कि क्या हो
हमको कितने 20 दिन से यहाँ पर परेशान किया जा रहा था। और इसके कारण हमको ये लोग राजनीति उसमें होने के कारण, इनने राजनीतिक दबाव होने के कारण हमारी FIR भी दर्ज होने नहीं दी है। हम ये परसों रात की बात है, बच्चे शांतनु विहार बगीचे में खेल रहे थे। वो खेलते वक्त एक बॉल इनके छत पे चली गई थी। तब छत पे कोई बच्चा इनसे बोलने के लिए गया कि छत पे बॉल दे दो। तब जो भाभी है वो बाहर आई और बच्चा है वो बाहर आया और उन्होंने बच्चों को बहुत मिसबिहेव किया, गाली गलौज करी, तो तुम्हारा माँ बाप को बुला के लाओ और रोज़ रोज़ खेलते हो, हमारे को परेशान करते हो। तो उस बात को लेके बच्चे अब उनके पेरेंट्स को लेके उनके बातचीत करने के लिए गए, बोले क्या समस्या है। और उस बातचीत करते करते वो उनका उग्र रूप हो गया। उग्र रूप में उनको ये समझ नहीं पड़ रही कि मैं क्रोध में क्या क्या बोल रही हूँ। मैंने यहाँ तक बोल रही थी जो बात अगर सुनोगे तो आपके कान का मेल गिर जाए, इस तरह से ये भाषा का उपयोग कर रही थी। थोड़ी देर बाद भाटी जी वकील साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि चूँकि वहाँ पर विवाद बढ़ गया है, आप आइए आशीष भाई और समझाओ। मैं मौके पे गया समझाने के लिए। तब मैंने उनको कहा कि ये मामला बच्चों का है, तो बच्चा तक ही रहने दो, ये बार बार ये विषय को भटकाओ मत। बोले कि पहले भी आपने वो आंगनवाड़ी का संबंध में बात की, तो मैंने कहा भाभी आप लोगों ने ही आंगनवाड़ी का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बगीचा है। हमने भी नगर पालिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। बच्चों के खेलने की जगह तो बच्चे वहीं खेलेंगे ना, कहाँ और जाएंगे आप बताएं। तो उस बात को लेकर वो विरोध में आ गई। बोले कि आप समझते क्या हो, अपने आप को पार्षद हो गए तो अपने आप को होशियार समझते हो, और अनल कर बात करने लग गई। इस बीच में वहाँ पर मौके पर बहुत पब्लिक हो गई थी, पूरी कॉलोनी एक तरफ हो गई थी और ये 4 लोग अलग हो गए थे। और ये इस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे थे, अमर्यादित भाषा का, जो आप लोग भी अगर सुनते तो कान खड़े हो जाते हैं। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कि उन्होंने गाली गलौज करी है। गाली गलौज हमारे द्वारा नहीं की गई, आप रिकॉर्डिंग भी किसी के पास होगी सुरक्षित। इस तरीके इसने तो मेरे जो महिला है इन्होंने मेरे वाइफ के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया, मेरे बड़े भैया को उठ पटांग बोला। मैंने उसके बाद भी बहुत मन मारा, इसके बाद भी गाली का अभद्र भाषा का उपयोग करते रहे।